छात्रों की गुंज कार्यक्रम के तहत कोटपुतली स्थित आरटीएम होटल में आयोजित जिला स्तरीय पत्रकार वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने शिक्षा, रोजगार और पेपर लीक के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष इंद्राज गुर्जर ने कहा कि प्रदेश में लाखों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में वर्षों का समय और परिवार की गाड़ी कमाई खर्च कर रहे, लेकिन बार बार सामने आ रहे पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के कारण उनका भविष्य असुरक्षित होता जा रहा है। इंद्राज गुर्जर ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बनी है, जबकि भर्ती परीक्षाओं में लगातार विवाद सामने आने से युवाओं का विश्वास सरकारी व्यवस्था से उठता जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल दावे कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पत्रकार वार्ता में पूर्व मंत्री शकुंतला रावत और पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कंसाना, वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामनिवास यादव सहित अन्य नेताओं ने भी सरकार की नीतियों की आलोचना की। नेताओं ने कहा कि पेपर लीक मामलों में केवल छोटे आरोपियों की गिरफ्तारी कर सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। उन्होंने मांग की है कि पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाए और इस प्रकार की घटनाओं के लिए जिम्मेदार बड़े लोगों पर भी कठोर कार्रवाई हो। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि शिक्षा किसी भी समाज की नींव होती है, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में छात्रों को बेहतर शिक्षा और युवाओं को रोजगार की गारंटी नहीं मिल पा रही। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर नहीं है और रोजगार सृजन के मोर्चे पर भी उपेक्षित परिणाम दिखाई दे रहे हैं। नेताओं ने युवाओं से भावुक होकर कोई गलत कदम नहीं उठाने की अपील करते हुए कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखें। कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी और छात्र तथा युवाओं के अधिकारों की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ी जाती है। उन्होंने कहा कि युवाओं की आवाज को दबाया नहीं जा सकता और शिक्षा, रोजगार तथा पारदर्शी भर्ती व्यवस्था की मांग को लेकर संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। सर, कांग्रेस पार्टी को ऐसा क्या सुना कि वो छात्रों के हितों में आके खड़े हो गई? ये कोई राजनीति है या रियल में उनके प्रति आप काम करना चाहते हैं? इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा, जैसे आपने नीट एग्जाम को लेकर कह दिया, बच्चे ठीक है भाई कहीं ना कहीं सुसाइड भी कर रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट जो कोचिंग चल रही है उनमें भी आए दिन हादसे हो रहे हैं और प्राइवेटाइजेशन का बढ़ावा हो रहा है, जैसे कि आपने कहा। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, क्या अगला कदम रहेगा? निश्चित रूप से ये राजनीति नहीं, 21 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल था जिसके ऊपर कांग्रेस पार्टी आज विपक्ष में। हम लोग विपक्ष में अगर हम हमारी भूमिका अदा नहीं करेंगे तो हम भी न्याय नहीं कर रहे हमारे साथ। 21 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल था, पेपर लीक हुआ, कांग्रेस पार्टी ने मजबूती से उस बात को उठाया तभी ही इनको पेपर रद्द भी करना पड़ा, पुनः पेपर करवाना पड़ा। रही शिक्षा में कांग्रेस पार्टी की आप बात कर रहे हैं, आरटी कौन लेके आए? गरीब बच्चे उन स्कूलों में पढ़े जहां बड़े बड़े उद्योगपतियों के बेटे पढ़ते हैं, उन स्कूलों में पढ़े जहाँ अफसरों के बेटे पढ़ते हैं, उन स्कूलों में पढ़े जो इंग्लिश मीडियम में अच्छी स्कूल हैं, उनमें भी कांग्रेस पार्टी आरटी के माध्यम से प्रावधान लेकर के आई जब हमारी सरकार थी यूपीए 2 की, कि आरटी के अंदर बच्चों को 25% बच्चों को हर स्कूल को निःशुल्क एडमिशन देना पड़ेगा और निःशुल्क उन बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। ऐसा ऐतिहासिक कदम आज तक कोई सरकार नहीं लेके आई। आप बताओ वो लेके आई हो? 25% बच्चे उन स्कूलों में भी पढ़ेंगे। मैंने कहा जहाँ केंद्र के मंत्री के बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ प्रधानमंत्री के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, जहाँ अफसरों के बच्चे भी पढ़ सकते हैं और जहाँ सामान्य परिवार के बच्चे पढ़ सकते हैं। उन स्कूलों की फीस गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। उन स्कूलों में भी 25% बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना पड़ेगा। ये सबसे लेकर यही कांग्रेस पार्टी लेकर। सर, कोचिंग बड़ा इससे बढ़ता जा रहा है। कोचिंग का दंश है ना, एक माँ बाप कैसे झेल पा रहे हैं, जैसे कि आपने खुद भी कहा, इनको लेकर कोई नकेल कसनी चाहिए ना। अभी लखनऊ में बड़ा असर हुआ है और बहुत सी जगह अभी भी मापदंड पूरे नहीं हो रहे, तो उसको लेकर कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? राहुल गांधी जी ने क्या कहा? राहुल गांधी जी ने यही कहा कि जो वसूली हो रही है, जो छात्रों के साथ वसूली हो रही है, एक शिक्षा के जितना बजट एक बार कोचिंग ले जाते 1 साल की कोचिंग का वो है, जितना शिक्षा का बजट है देश का, उतना ही बजट इन कोचिंग संस्थानों का है कि इन पे नकेल कसनी चाहिए, नियम बनने चाहिए, कठोर नियम होने चाहिए, बच्चों का शोषण बंद होना चाहिए। यही तो बात हम कह रहे हैं, यही मांग हम कर रहे हैं। सर, आपके कॉन्फ्रेंस का नाम है छात्रों की गूंज, पूरा कार्यक्रम भी चल रहा है कांग्रेस का, लेकिन एक छात्रों की गूंज दिल्ली में जंतर मंतर पर चल रही है, जैसे पॉपुलर जनता पार्टी जो युवाओं के द्वारा बनाई गई थी, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी उसको पूरी बना रखी है। क्या कारण है? क्योंकि वो छात्रों की गूंज नहीं है, वो राजनीतिक दल बन चुका है। उनका अपना राजनीतिक दल है, हमारा राजनीतिक दल है। हम हमारा काम कर रहे हैं, वो उनका काम कर रहे हैं। जब उन्होंने राजनीतिक दल बना लिया तो छात्र कहाँ से रह गए? वो तो राजनीतिक दल बन चुका कांग्रेस जनता पार्टी। तो राजनीतिक दल वो उनका काम कर रहे हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं। उद्देश्य सबका एक ही, जनता के लिए काम करना।
पेपर लीक की घटना है अध्यक्ष जी, पहले कांग्रेस के शासनकाल में भी हुई, उस पर भी आरोप लगे, बीजेपी में भी लग रहे हैं आरोप। अब आपके पास कांग्रेस पार्टी के पास कोई ऐसी ठोस नीति है क्या, या आपके पास कोई ऐसा रोड मैप है जिससे इन धांधलियों को रोका जा सके? निश्चित रूप से मैं ये कतई इस बात से डिनाई नहीं करता कि हमारी सरकार में पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन हमने कार्रवाई नहीं की। एसओजी ने उस समय स्ट्रिक्ट कार्रवाई की, आरपीएससी के मेंबर तक को गिरफ्तार किया। उस बात को इन लोगों ने मुद्दा बनाया। पूरे प्रदेश में ये लोग बार बार ये बात कहते घूमे चुनाव में, पेपर लीक हो गए, पेपर लीक हो गए, नौजवानों से खिलवाड़ हो गया, मगरमच्छों को पकड़ेंगे हम। तो 2.5 साल हो गए, मगरमच्छ हैं कहाँ? चूहा नहीं पकड़ पा रहे, मगरमच्छ कहाँ से आएंगे? इनको पूछो, मछली पकड़ो, कुछ तो पकड़ो। सवाल ये है कि आमतौर पर सत्ता पक्ष का विपक्ष विरोध करती है। आपके कार्यकाल में भी पेपर लीक हुए, आप मान रहे हैं, अभी भी हुए, विरोध सही है, लेकिन क्या किसी का इस्तीफा लेना, किसी को बर्खास्त कर देना पर्याप्त? अभी तक कोई भी पार्टी ये नहीं तय कर पाई है कि आखिर पेपर लीक को रोका कैसे जा सकता है। कोई स्ट्रेटेजी, कोई ऐसा इंटेलेक्चुअल कोई फॉर्मूला अभी तक सामने नहीं आया। विरोध तो अपन कभी भी करते रहेंगे और ये क्रम चलता रहेगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन अगर किसी की जिम्मेदारी सरकार में तय नहीं होगी तो फिर डर कैसे होगा? अगर शिक्षा मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है, शिक्षा मंत्री किस बात के हैं फिर वो? जिम्मेदारी तो होनी चाहिए शिक्षा मंत्री की। मैंने कहा जब रेल हादसे में रेल मंत्री का इस्तीफा हो सकता है, दूरसंचार घोटाले में दूरसंचार मंत्री का इस्तीफा हो सकता है, कॉमनवेल्थ घोटाले में सुरेश कलमाड़ी जेल जा सकता है। उदाहरण देने कांग्रेस के शासन में गए ना, कांग्रेस के नेता भी गए, ऐसा नहीं गए, तो आज ये क्यों नहीं कर सकते? एक मंत्री का इस्तीफा जिसकी जिम्मेदारी बनती है, 21 लाख छात्रों के भविष्य से उन्होंने खेला है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर थाने में घटना होती तो एसपी को जिम्मेदार क्यों बताया जाता है? फिर एसपी थोड़ी वो करता घटना। ये एग्जाम दोबारा करवाया गया, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि अभी उसमें भी कुछ धांधली सामने आ रही है। आप इस पे कुछ कैसे लग सकता है, इस पे आप कुछ बताएंगे? मैं तो ये रोड मैप सरकार को देना चाहिए भाई। जो सत्ता में 12 साल से देश में बैठे हैं, 12 साल से आप सत्ता में, उनको रोड मैप देना चाहिए जनता को। सर, आपने अभी छात्रों के हित की बात की है। आप ही की सरकार के टाइम पे हिंदी मीडियम को इंग्लिश मीडियम में बना दिया गया था, जिसका दंश कोटपुतली के छात्रों को भुगतना पड़ा। नहीं, दंश क्या है? जब हमने तो अच्छा काम किया, जनता की मांग पे हमने इंग्लिश मीडियम स्कूलें बनाई। बच्चों को एडमिशन नहीं दिया गया। किसमें? बहुत से स्कूलों में। बहुत से। देखो मेरी बात सुनो, हमारी सरकार ने जबरदस्ती हमने कहीं नहीं बनाई। जो यहाँ मांग आई, क्षेत्र की मांग आई, क्षेत्र के विधायक ने मांग करी, वहाँ हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाई। मेरे विराटनगर में मैंने भी बनाई, बानसूर में शकुंतला जी ने बनाई। हमने एक कोशिश नहीं की कि वहाँ हजारों बच्चे जो हिंदी मीडियम है, उसी परिसर को आप 150 लोगों को इंग्लिश मीडियम के नाम पर वो स्कूल पूरा परिसर आप उसको अभी आंदोलन हुए। मैं कह रहा हूँ पर्टिकुलर कोई मामला हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, पर्टिकुलर कोई स्कूल का मामला हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर स्कूल हमने वहाँ बनाई जहाँ पब्लिक की मांग। हमने पावटा स्कूल नहीं बनाई, हमने प्रागपुरा को बनाया, क्योंकि प्रागपुरा की जनता से पूछा भाई आप चाहते हो इंग्लिश मीडियम, उनका हम चाहते हैं इंग्लिश मीडियम बना, हमने बनाई ना। वहाँ एक भी स्कूल का विरोध हुआ हो तो बताओ 5 साल में, कोई सिंगल स्कूल का बता दो। पर्टिकुलर एक स्कूल का मामला हो सकता है, सरदार स्कूल का शायद, जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ, मैं मानता हूँ इस बात को, हो सकता है पर्टिकुलर एक स्कूल का, लेकिन 90% फैसला इंग्लिश मीडियम का उस समय अच्छा था कि गरीब का बच्चा इंग्लिश स्कूल में पढ़े। हम, आप और हम सब जब पढ़ते थे तो 6th क्लास में जाके ABCD सीखते थे। इंग्लिश हमारी सबकी आज भी कमज़ोर है क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े। हम चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती थी गरीब का बच्चा भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोले, वो भी इंग्लिश में अपना कन्वर्सेशन करे, क्योंकि इंग्लिश वर्ल्ड लैंग्वेज है, जहाँ भी जाओगे आप इसकी आवश्यकता पड़ेगी। उस चीज़ को ठीक करने के लिए हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले। अच्छा, एक बात और ऐड करो आप। देश की शिक्षा नीति, देश के नौजवान, देश के छात्र, जो हमारे देश का भविष्य है, उनका भविष्य किस तरीके से अंधकार में हो रहा है, किस तरीके से उनको परेशान किया जा रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी कोटपुतली बहरोड की ओर से एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। मैं आप सब पत्रकार साथियों का इसमें स्वागत करता हूँ, हमारे सभी साथियों की ओर से कि आप अपना अमूल्य, उनकी क्या पीड़ा है वो पूरे देश को पता होनी चाहिए, उनके सामने क्या समस्याएं हैं वो पूरे देश को पता होनी चाहिए, और उनका क्या समाधान है उस पर सरकारों को काम करना चाहिए। इस बात को लेकर के कोटा में राहुल गांधी जी प्रोग्राम, अभी हमने भी 24 तारीख को कोटपुतली में छात्रों की गूंज एक कार्यक्रम रखा, जिसमें हमने राहुल गांधी जी का जो 45 मिनट का वीडियो था कोटा का,